आप में से लगभग सभी लोगों ने 12th फेल मूवी देखे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर कहानी कुछ कहती है, कुछ सीख देकर जाती है, लेकिन उस कहानी को देखने का, सुनने का, समझने का सबका अपना अपना नजरिया रहता है। कौन किस तरह से उस कहानी को अपने जीवन में उतार रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन उस कहानी का गलत इम्पैक्ट ना पड़े आपके ऊपर, उन बातों का भी ध्यान रखना है। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, वो रियल लाइफ स्टोरी है आईपीएस मनोज शर्मा की। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, इनकी पूरी कहानी सुन लिया, तो आप बोलोगे इंसान जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये तो बोलना छोड़ दोगे कि मुझसे ना हो पाएगा। आप बोलोगे मुझसे ही होगा, मैं ही करूंगा और करके दिखाऊंगा। अगर मैंने एक भी इंसान के अंदर थोड़ा भी चेंज ला दिया, उनके अंदर थोड़ा भी बदलाव ला दिया, तो मैं समझूंगा मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। और मुझे ये बिलीव है, इम्पैक्ट पड़ेगा, बदलाव होगा और निश्चित होगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो छोटी मोटी असफलताओं से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, खुद से उम्मीद छोड़ देते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं और खुद की लाइफ खुद से डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। आपको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। 12th फेल मनोज से आईपीएस मनोज शर्मा का टैग लेना आसान नहीं था। सोचो, जिस इंसान ने 12th फेल किया, जिसके पारिवारिक हालात अच्छे नहीं थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, एक छोटे से गांव से आते थे, उस वक्त ना कोई संभालने वाला था, ना कोई समझाने वाला, ना कोई बताने वाला। सोचो उस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किस तरह खुद को संभाले होंगे, कैसे खुद को समझाया होगा। जो इंसान असफल हो गया, 12th फेल हो गया, जिसको कुछ आता नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, लोग ताने मार रहे होंगे कि तुमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ और कर ले, छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले। बिकॉज इट्स रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। लोग एप्रिसिएट कम, गालियां ज्यादा देते हैं। आपको इतना टोंट दे देकर, इतना बोल बोल कर आपको भी बिलीव करवा देंगे कि आपसे सचमुच कुछ नहीं हो पाएगा। आपका भी भरोसा डगमगाने लग जाएगा अपने आप से। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की यही पहचान होती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, उससे इजीली मूव ऑन होना उनके अंदर की क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी हर स्ट्रांग पर्सनैलिटी के अंदर होती है। जब मनोज अपने गाँव से दिल्ली आए, उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में बिठा रखे थे कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकालने हैं। लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत वीक थे। अपनी पढ़ाई के फी के लिए, अपने खाने के लिए, रहने के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए आटा चक्की में काम किया, लाइब्रेरी में काम किया, यहाँ तक कि टेम्पो भी चलाया। उनके कुछ दोस्तों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया उन दौरान, लेकिन कभी भी उन्होंने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। और ऐसा नहीं था कि वहाँ उन्हें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में असफलता देखी, सेकंड अटेम्प्ट में असफलता देखी, थर्ड में भी असफलता देखी। इतनी असफलताओं के बाद भी हार नहीं माना और 12th फेल मनोज के टैग से खुद को बाहर निकाला और अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम बनाया, अपना नाम बनाया, अपने नाम के आगे आईपीएस मनोज शर्मा का टैग लगवाया। आपको इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए, कोई भी असफलता इसलिए नहीं आती कि आप निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, बल्कि आपको ये बताने आती है कि आप इम्प्रूवमेंट करो खुद में और भी बेहतर हो जाओगे, निखर कर आओगे। असफलता का मतलब ये भी नहीं है कि अब आपके आगे के सफलता के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी असफलता आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, किसी भी कहानी को देखने का, सुनने का, समझने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कौन किस तरह से उस कहानी को अपने जीवन में उतार रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन उस कहानी का गलत इम्पैक्ट ना पड़े आपके ऊपर, उन बातों का भी ध्यान रखना है। मैं ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में कहानी को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो भी यंगस्टर ये बातें बोल रहे हैं कि हर मनोज को श्रद्धा नहीं मिलती। वो ये कहना चाहते हैं मनोज को श्रद्धा मिली, इसलिए वो इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाए, इस मुकाम पर पहुंच पाए। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, श्रद्धा मनोज की वाइफ है। जिस दौरान वो मिले थे वो एक दूसरे के बैचमेट थे। तो ये सवाल उठता है, क्या सक्सेस के लिए श्रद्धा जरूरी है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी जिद, जुनून, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। इसके अलावा आपके जीवन में किसी का कोई रोल नहीं होता। अगर मनोज को आईपीएस बनना ही नहीं रहता तो श्रद्धा क्या ही कर लेती, कितना ही मोटिवेट कर लेती। इनर मोटिवेशन चाहिए, यही गलत इम्पैक्ट है जो आप सक्सेस के लिए श्रद्धा को खोज रहे हो। कहानी के कैरेक्टर को नहीं ढूंढना है अपने लाइफ में, कहानी के अंदर जो नॉलेज है उसे ढूंढना है।